दादरी में क्या हुआ? दादरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आपने देखा कि जो 10-15 साल से मूर्ति के नीचे जो वहां पर गुजर सम्राट मीर भोज, तो गुजर क्यों हटाया गया? बार बार गुजर समाज के साथ जो प्रशासन द्वारा इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो दर्द तो झलकेगा। वो मेरा दर्द नहीं था, वो समाज का दर्द था। देखिए, युवा जब किसी के साथ लगता है तो बड़े दिल से लगता है विपिन जी। उन्हें ना किसी की राजनीति से मतलब है, ना में किसी से मतलब है। वो अपनी जाति धर्म अपने महापुरुषों के नाम पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा, मैं गुजर समाज का एक छोटा सा बच्चा होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। देवबंद में देख लीजिए, राजेंद्र चौधरी को बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत बहुत कद्दावर नेता को छोड़ करके आदरणीय ब्रजेश जी को उन्होंने वोट कर दिया। देखिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजपूत सभा की कड़ी आपत्ति के बाद 10 मई यानी क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर गौरव यात्रा शुरू नहीं हो पाई। अब इसके बाद गुर्जर समाज में बड़ा दर्द भी है और धीरे धीरे रोष भी पनप रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनपद सहारनपुर की युवा राजनीति के चर्चित चेहरे संदीप चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। कल आप लाइव आए, आपका दर्द हमने देखा और जिस तरीके से चर्चाएं थी, पिछले 10-15 दिन से तैयारियां थी कि गुर्जर गौरव यात्रा शुरू होगी, सम्राट मिहिर भोज के नाम से गुर्जर गौरव यात्रा शुरू होगी, तो वो शुरू हो नहीं पाई। तो आपको क्या लगा? देखिए, मुझे क्या लगा विपिन जी, मैं आपको बताऊं। लगातार जो आदेश, क्योंकि इसका जो इनविटेशन कार्ड मेरे पास आया था, इसमें ज़्यादातर लोग जो कराने वाले, जो हमारे आयोजक, हमारे जो गणीय, हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा उनकी पॉलिटिकल विचारधारा से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्योंकि समाज की बात थी और हिंदू मुस्लिम गुजर को, क्योंकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये विपिन जी सामाजिक यात्रा थी, जिस पर जगह जगह जाकर के चर्चा होनी थी। समाज के युवाओं को रोजगार के लिए, समाज के युवाओं को जो दुर्व्यसनी इस तरह की चीज़ों में जो लगे हुए हैं, उस पर विचार करने के लिए, किस तरह बेटियों को आगे बढ़ा जाए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, इस तरह की सामाजिक ये एक यात्रा थी। जब मुझे इस यात्रा का संज्ञान हुआ, संज्ञान लगभग 10-15 दिन से था, लेकिन एक हफ्ता पहले आयोजक हमारे पास आए, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने आकर के कहा कि 10 तारीख से 15 तारीख का उन्होंने पूरा रूट मैप हमें दिया, बाकायदा पूरे पेपर्स वगैरह दिए, और हमें जो जिम्मेदारी दी, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से, वो 11 और 12 तारीख की दी गई। क्योंकि 11 और 12 में पूरा नकुड़ से लेकर सरसावा रोड, नकुड़ से लेकर के फंदपुरी रोड और ये मोहद्दीपुर वगैरह, खेड़ा अफगान, ये रूट था उस दिन का। हम उस तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन 9 तारीख को अचानक रात को 10 बजे मेरे पास एक साथी का फ़ोन आता है कि वो परमिशन ना होने के कारण ये यात्रा स्थगित की जाती है। तो वो दर्द कह लीजिए, या बार बार गुजर समाज के साथ जो प्रशासन द्वारा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो दर्द तो झलकेगा। वो मेरा दर्द नहीं था, वो समाज का दर्द था। जनपद में तो धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता भी लगी हुई है, तो ये तो आप देख लीजिए, तो यात्रा किस प्रकार से निकल सकती थी? देखिए विपिन जी, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। अगर धारा 144 लगी है, बिल्कुल आपने रोक दी, मैं ये नहीं कहता। आप ये देखिए कि जब जब गुजर समाज की कोई बात हुई है, तब 144 लगी है, तब दिक्कत परेशानियाँ हैं। हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 तारीख को मनाई गई, कोई 144 नहीं है। उससे पहले हमारे परशुराम जी की जयंती मनाई और हमने भी शुभकामनाएं दी। और मैं अच्छा मानता हूं कि जितने भी महापुरुष हैं वो किसी एक जाति धर्म के नहीं हैं। हम तो सबको मनाने का काम करते हैं, सबकी पुण्यतिथि, सबकी जयंती, सबका बलिदान दिवस हम लोग मनाने का काम करते हैं। उन लोगों ने देश के लिए बहुत बड़े बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आप देख लीजिए, परशुराम जी की जयंती हो, महाराणा प्रताप जी की जयंती हो, वो विधिवत तरीके से मनाई गई। लेकिन जहाँ तक गुजर समाज की यात्रा की बात है, और इसमें ही 144 की बात आई, केवल और केवल जहाँ तक ये गुजर गौरव यात्रा की बात थी, इसमें धारा 144 का एकदम से आना। और अगर धारा 144 की कोई ऐसी बात थी तो प्रशासन द्वारा 2-4 दिन की एकदम से तारीख दे देनी चाहिए थी, ताकि हमारे आयोजक, जितने भी आयोजक हैं, वो कम से कम उन लोगों को जवाबदेही उनके प्रति बहुत बढ़ जाती है, जिन लोगों ने, जो आम आदमी है, जो आम गुजर, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर है, जिसने अपने घर पे खाने की व्यवस्था कराई, जिसने टेंट की व्यवस्था कराई, जिसने माइक की व्यवस्था कराई, जिसने कपड़े की व्यवस्था कराई, जिसने बिस्तरे की व्यवस्था कराई, कम से कम एक तारीख तो उन लोगों को मिले। लेकिन आज तक भी हमारे पास कोई तारीख नहीं है। प्रशासन के द्वारा कोई तारीख 1 हफ्ते बाद की दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर 144 की वजह से प्रशासन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, हम समझते हैं, हम प्रशासन पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन प्रशासन के पास अगर केवल धारा 144 और फोर्स कम होने का कोई, अगर इस तरह का कोई बहाना, मैं कहूँगा, अगर था, तो 1 हफ्ते बाद की या 4 दिन बाद की कोई तारीख दी जा सकती थी, जो नहीं दी गई। आयोजक तो इस यात्रा को लेकर पूरे आश्वस्त थे
और यात्रा से 1-2 दिन पहले ही राजपूत सभा की इसमें एंट्री होती है और वो इस यात्रा के विरोध में ज्ञापन देते हैं। तो आपको लगता है कि उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ? देखिए, प्रशासन ने कहा कि धारा 144 पर जो आयोजकों ने हमें बताया है, लेकिन वो लेटर मैंने देखा है जो राजपूत महासभा के लोगों द्वारा दिया गया है। मैं तो राजपूत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विवाद में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं लगातार देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, आजकल का युवा चाहे राजपूत है चाहे गुजर है, अगर हम अपने बच्चों को हम सामाजिक लोग क्या दे पाएंगे? वो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना बढ़ेगी। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है, यहाँ जितना राजपूत समाज हमारी नकुड़ विधानसभा आसपास के क्षेत्र में है, मेरा सबसे व्यक्तिगत मिलना जुलना है। और हमारे चौहान गुजर चौहानों के 84 गांव हैं। ये जितने यहाँ पर बेल्ट राजपूत समाज की सारे चौहान हैं। हमारे जाट समाज के नठोड़ी को छोड़ दें तो नकुड़ के आसपास जितने जाट समाज के लोग हैं वो मंडार खाप के हैं। हमारे यहाँ मंडार खाप हमारी अपनी है। हमारे राठी खाप देख लीजिए, राठी खाप जाटो तो हमारी तो देखिए वो भाई हैं हर तरीके से। उससे अलग भी हमारा राजनीति से हटके सामाजिक दुख सुख में लगातार हमारा आना जाना है। तो मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बातें ना कह करके जिम्मेदारी के साथ इस यात्रा को निकलवा देना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। राजपूत समाज के लोगों का तो कहना ये है कि गुर्जर समाज के लोग इतिहास वगैरह तो कुछ पढ़ते नहीं हैं। और ये बोर्ड आप देख लीजिए, उन्होंने नकुड़ का एक बोर्ड भी दिखाया और उसमें सम्राट मीर भोज के नाम से पहले गुर्जर लिख दिया। देखिए विपिन जी, इतिहासकार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं दिल्ली में गया, कई बार गया मैं दिल्ली में। तो दिल्ली ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे है गाज़ियाबाद के साथ एक रोड है जो लगातार जब हम नेट पर देखते हैं तो वो गुजर सम्राट मीर भोज के नाम से है, गूगल दिखाता है। उसके अलावा मोदी जी उद्घाटन कर चुके हैं हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम का। तो लगातार इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर कोई आपके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, इतिहासकार की कोई बात है, तो उसको व्यक्तिगत रूप को इतिहासकारों को बैठ करके देख लेना चाहिए। हालांकि इतिहास में जहाँ तक बताया गया हमारे लोगों के द्वारा काफ़ी चर्चा हुई है। ये विवाद आज का नहीं है। ये विवाद आप देखिए, इस विवाद के बाद हर गांव में बोर्ड लगने का काम हुआ, हर गांव में जो है मूर्तियां लगने का काम हुआ, जगह जगह। मेरे यहाँ फंदपुरी में भी लगी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी लगवाने का काम किया है। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग तो अब आयोजकों पर भी सवाल उठा रहे हैं और गुर्जर समाज के युवाओं में खासकर बड़ा रोष है। देखिए, युवा वर्ग का ऐसा ही होता है। युवा वर्ग देखिए, युवा जब किसी के साथ लगता है तो बड़े दिल से लगता है विपिन जी। उन्हें ना किसी की राजनीति से मतलब है, ना में किसी से मतलब है। वो अपनी जाति धर्म अपने महापुरुषों के नाम पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर तो चीज़ होनी है। बस जिस युवा ने अपनी 2 दिन की पढ़ाई छोड़ करके, 2 दिन का ट्यूशन छोड़ करके, 2 दिन की कोचिंग छोड़ करके फ़ोन घुमाए, व्हाट्सअप किया, फेसबुक किया, तैयारियां की, उसकी जेब खर्ची 1000-500 था, उसने अपना खर्चा वर्चा ना देख करके उसको जो है समाज के इस बड़े यज्ञ में आहुति देने का काम कर दिया। उसने खाने का इंतजाम कराया, उसके अंदर जोश था, उसने मोटरसाइकिलों का इंतजाम कर दिया, उसने लोगों का इंतजाम कर दिया। और उसको ठीक यात्रा से 12 घंटा पहले पता चले कि यात्रा नहीं निकलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव आदमी का अपनी जाति के प्रति ज़्यादा होता है, खासकर युवाओं का। जो ये हमारी 15 से 25 की उम्र की जो एज है, तो युवाओं में तो सीधी सी बात है। लेकिन मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से आयोजकों से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, आयोजक हमारे प्रशासन से बात करेंगे। निश्चित तौर से हमें परमिशन मिलने का काम होगा। और अगर परमिशन नहीं मिलती तो उसके बाद हम लोग बैठ करके सब लोग बड़े बुजुर्गों से, सब लोगों से सलाह लेकर के एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और उसके आगे की रणनीति तय करेंगे। जोश तो राजपूत समाज के युवाओं में भी है, क्योंकि उनका कहना है कि सम्राट मीर भोज राजपूत समाज से थे। आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के युवाओं में भी रोष है, जोश भी है, क्योंकि इनका मानना है कि सम्राट मीर भोज गुर्जर समाज से थे। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से ये आयोजन होने जा रहा था, ये एक तरह से आपस में टकराव पैदा इससे जो है हो सकता था? देखिए, टकराव में विपिन जी बड़ा स्पष्ट रूप से कि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, नहीं कहनी चाहिए मुझे बात, लेकिन ये टकराव केवल तब होता है जब चुनाव नहीं होता। अभी नकुड़ विधानसभा का चुनाव आप देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का आपने चुनाव देखा। दादरी में क्या हुआ? दादरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आपने देखा कि जो 10-15 साल से मूर्ति के नीचे जो वहां पर गुजर सम्राट मीर भोज, तो गुजर के क्यों हटाया गया? हटाया गया कि नहीं हटाया गया? आपको भी पता है कितना बड़ा विवाद चला। उसके बावजूद सब चीज़ों को भुला करके हमारे समाज ने, गुजर समाज ने 95% वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। 95%। आज देखिए, चाहे वो गुजर युवा हों चाहे राजपूत युवा हों, मैं तो उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि जब चुनाव था, जब ये बोर्ड लगे थे जगह जगह, आपके बोर्ड लगने का काम गांव के बाहर, तब गुजर यहाँ विधायक था और राजपूत समाज को मुख्यमंत्री बनना था। तब तो कोई लड़ाई नहीं हुई, तब वो बोर्ड भी वहीं थे, मीर भोज जी भी वहीं थे।
तब तो कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब चुनाव नहीं है इसलिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को, मैं राजनीति से अलग, क्योंकि ये यात्रा सामाजिक थी, मैं राजनीति को बिल्कुल अलग करके, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोल रहा, मैं गुर्जर समाज का एक छोटा सा बच्चा होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा तो सबसे निवेदन है, मेरे राजपूत भाइयों से भी मेरा निवेदन है, मेरा बड़े अच्छे मेरे संबंध राजपूत समाज में, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बैठ करके इस तरह की चीज़ें, क्योंकि युवाओं में अगर कोई चीज़ जाएगी, युवाओं में अगर संदेश जाएगा, तो कहीं समझदारी का लेवल युवा चाहे किसी भी वर्ग का है उसमें कम होता है। तो हम कहा के झगड़े हों, मुकदमे हों, लड़ाइयाँ हों, उनका भविष्य खराब हो ना, वो किसी भी वर्ग के बच्चों के लिए सही नहीं है। राजपूत समाज के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मुकेश चौधरी को वोट दिया और उन्हें विधायक बनाने का काम किया, सांसद प्रदीप चौधरी को वोट किया, उन्हें सांसद बनाने का काम किया, और हमसे ये गलती हो गई। देखिए विपिन जी, वो तो उनका वक्तव्य उनसे लिए, जो वो कह रहे हैं किसको वोट दिए किसको नहीं दिए। हमने भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिए, हमें इस चीज़ का गर्व भी है, मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे गर्व है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल सोच की जो पार्टी है, हमने उसको वोट नहीं दिया, हमने उस विचारधारा का हमेशा विरोध किया है। लेकिन जहाँ तक बात जो हमारे राजपूत समाज के भाई कह रहे हैं, मैं तो अपने गुर्जर समाज की तरफ से एक बात कह सकता हूं कि हमने भी लोगों को समझाने का काम किया। अगर मुकेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, कीरत सिंह जी को राजपूत समाज ने वोट देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, तो बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ नकुड़ विधानसभा में 2017 में नवीन चौधरी का था। अकेले गुर्जर समाज के थे, लेकिन गुर्जर समाज ने धर्म सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। आप देवबंद में देख लीजिए, राजेंद्र चौधरी को बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत बहुत कद्दावर नेता को छोड़ करके आदरणीय ब्रजेश जी को उन्होंने वोट कर दिया। देखिए, जाति बिरादरी अगर जाति बिरादरियों से वोट की तुलना होगी तो फिर तो जिसकी जाति ज़्यादा होगी वो जाति चुनाव जीत जाया करेगी। संदीप जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आपकी राजनीति तो अभी 4-5 साल पहले ही शुरू हुई है, तो जिस तरीके से आप इस यात्रा के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं, एक तरह से गुर्जर समाज का आप पक्ष ले रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी राजनीति तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा नहीं, सत्ता से जुड़े हुए जो गुर्जर समाज के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए विपिन जी, मैंने 2012 में राजनीतिक शुरुआत करी थी और समाजवादी पार्टी में मेरा परिवार 92 से रहा है परिवार। मैं 2012 में 11 के उपचुनाव 11 के में जब चुनाव में शुरुआत हुई तब मैं आया था। 2012 में सरकार बनी थी, हम ठीक ठाक हैसियत में समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन तब भी बिडवी मिल को ना चलाने के कारण कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई आदमी बैठा था तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ 1 महीने तक धरने पे बैठा था अपनी पार्टी के खिलाफ। देखिए, गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा। और जहाँ तक ये, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीतिक चीज़ नहीं है। मैं दूसरों के बारे में, वो वरिष्ठ लोग हैं जो विधायक हैं, MP हैं, मंत्री तो कोई हमारा है नहीं, लेकिन विधायक हैं, हमारे आदरणीय सांसद जी हैं। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो बड़े हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा समझ उनके पास है, वो किस लिए चुप हैं वो उनको पता होगा। लेकिन हमारा इस उम्र में भी चुप रहना, क्योंकि समाज की बात है और मैं समाज की गलत चीज़ का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने तो परशुराम जी की जयंती को उनको भी नमन किया, उनकी जयंतियों में मैं गया हूँ। आप मेरा इतिहास उठा करके देख लिए, मेरा आप, और कोई ये नहीं कि मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ, आप 2012 से लेके अब तक, जब तक, और तो मैं स्कूल टाइम से, मेरे दोस्त मित्र मेरे सब लोग, मैं आपको बताऊँ, अभी चुनाव था, अभी मेयर का जो चुनाव था, और मैं सुबह 6 बजे चला गया। मेरे एक राजपूत साथी को, सिद्धांत राणा उस भाई का नाम है, उसे पता चला कि सुबह जल्दी आए, तो मेरे लिए नाश्ता वो अपने घर से लेकर के आया। देखिए, ये दूरियां तो मिटानी पड़ेंगी। व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने में कम से कम आपके अंदर मादा होना चाहिए। रही राजनीतिक बात है, जो किस्मत में होगा, हमेशा से कोई चीज़ है जो आपकी किस्मत में है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसको कोई आपको दे नहीं सकता। लेकिन कम से कम एक बिरादरी की टीस तो हमेशा से, इसलिए भी इस सरकार में कि 2014 से लेकर 2023 तक लगातार समाज ने इतना समर्थन, अपने बड़े बड़े लोगों को घर बिठा दिया, अपने बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को घर बिठाने का काम कर दिया। मैं कह नहीं रहा हूँ, उदाहरण है। और जो बीजेपी से आया उसको वोट देने का काम कर दिया मोदी जी, योगी जी के नाम पे। तो बड़ा समर्पण, बड़ा जो है अपने लोगों को घर बिठा करके बहुत बड़ा योगदान गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज एक कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं है जो उनकी बात को रखने का काम कर सके। चलिए, तो युवा नेता संदीप चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।